हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 63rd बीपीएससी पीटी में आए हुए करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज़ हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर, दीव या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दीव जो है वो भारत का 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद अबूजीद has won the 2018 UNESCO's गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है महमूद अबूजीद ने 2018 का यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वो किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं इजराइल, इराक, ईरान, इजिप्ट या ऑप्शन ई। उस समय जब इन्होंने जीता था ये मिस्र से संबंधित है। वर्तमान समय में अगर ईयर 2022 की बात करें तो द बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड एज द लॉरिएट ऑफ 2022 यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2018 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया की। और 2022 की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन पुलाई क्लुआंग मलेशिया में हुआ है और इसका आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान। आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ऑप्शन ई। और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जिसको आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। वर्तमान समय में होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। वहीं शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है और ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which union ministry in collaboration with Google India has launched a 360-degree virtual reality video on Incredible India? आपसे पूछा जा रहा है गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी हैज़ होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशन वाइड फूड आर्कियोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं आर्कियो ब्रोमा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने की। आपके ऑप्शन हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, इंदौर, सूरत या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। इसका सर्वप्रथम आयोजन मुंबई में किया गया था 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन 2018 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपसे पूछा गया है कि 2018 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शन हैं 136, 138, 135, 137 या ऑप्शन ई। उस समय भारत की रैंक थी 138। वर्तमान समय में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की बात करें तो उसमें भारत की रैंक 150 और फर्स्ट प्लेस पर है नॉर्वे। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute has been awarded the 2018 National Intellectual Property Award in the category Top R&D Institution या Organization for Patent and Commercialization। आपसे पूछा जा रहा है किस संस्थान ने पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान श्रेणी में 2018 का राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये अवार्ड 2018 में जीता था। वर्तमान समय में 2022 की बात करें तो IIT मद्रास ने जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ बेगर्स एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है। आपके ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन ई। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक भिखारी पश्चिम बंगाल में है। सेकंड प्लेस पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड प्लेस पर आंध्र प्रदेश और फोर्थ प्लेस पर बिहार राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर। आपसे पूछा जा रहा है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया। आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा करने वाला शहर सूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian sports person has bagged gold in the men's 25-meter rapid fire pistol event at the 2018 ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप इन सिडनी। आपसे पूछा जा रहा है सिडनी में 2018 के ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन हैं राजकुमार सिंह, अनहद जवाड़ा, बी साईनाथ या अनीस भानवाला या फिर ऑप्शन ई। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उस समय के अनुसार ऑप्शन डी, अनीस भानवाला। वर्तमान समय में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है और इसमें भारत फर्स्ट प्लेस पर रहा है विद द टोटल ऑफ 33 मेडल्स, जिसमें 13 गोल्ड रहे हैं, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप विलेजेज इन कामरूप। आपसे पूछा जा रहा है कामरूप में गांव को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, असम या ऑप्शन ई।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा समझौता असम सरकार ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has the highest number of fully covered tribal habitations with the safe drinking water? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ ही पूरी तरीके से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऐसा आवास मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-6A सैटेलाइट फ्रॉम विच रॉकेट व्हीकल? आपसे पूछा जा रहा है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं GSLV F-07, GSLV F-09, GSLV F-05 या GSLV F-08 या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV F-08 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2018 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? 2018 का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय पूछा गया है और आपके ऑप्शंस रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाटर, फॉरेस्ट एंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज या फॉरेस्ट एंड लाइफ। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। वर्तमान समय की बात करें तो 2023 की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इससे पहले ईयर 2022 की थीम रही है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? आपसे पूछा जा रहा है मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। आपके ऑप्शन हैं मूसा मुस्तफ़ा मूसा, अल सैयद अल बदाली, अब्दुल फतेह अल सीसी या अहमद साफिक सीसी या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये वर्तमान समय में भी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और भारत के 74th रिपब्लिक डे परेड में ये एज अ चीफ गेस्ट रहे हैं प्रेजेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been chosen for the prestigious JC Daniel Award for 2017? आपसे पूछा जा रहा है कि 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार किसके लिए चुना गया है। आपके ऑप्शन हैं सत्यन एंथिकड़, KG जॉर्ज, श्री कुमारन थम्पी या अब्दुल गोपाल कृष्णन या फिर ऑप्शन ई। और आपका उस समय के अनुसार करेक्ट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन सी, श्री कुमारन थम्पी। वर्तमान समय में ईयर 2022 की बात करें तो JC डेनियल पुरस्कार KP कुमारन को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय इंडियन सेलुलर एसोसिएशन, इंडिया हैज़ एक्वायर्ड व्हाट पोजीशन इन वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय भी इंडिया सेकंड प्लेस पर था। वर्तमान समय की बात करें अभी भी इंडिया वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस पर है चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड वियतनाम, फोर्थ इंडोनेशिया और फिफ्थ प्लेस पर USA है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट रूपाश्री स्कीम फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स? आपसे पूछा जा रहा है गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपाश्री योजना शुरू की है। आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम या ऑप्शन ई।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। रूपाश्री योजना पश्चिम बंगाल द्वारा जारी किए गए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग has launched the Atal New India Challenge that will provide grants of up to how much amount to innovate products and solution। आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज किया है जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ या ऑप्शन ई। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 करोड़ की राशि एज अ अनुदान दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ थिंक टैंक ऑन द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स। आपसे पूछा जा रहा है ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु या स्मृति ईरानी या फिर ऑप्शन ई। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश प्रभु ने थिंक टैंक फ्रेमवर्क की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU between India and SACEP for cooperation on oil and chemical pollution in the South Asian Sea region. What does SACEP stand for? आपसे SACEP का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं साउथ एशिया कंपेटिबिलिटी इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सेकंड साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, थर्ड साउथ एशिया कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फोर्थ साउथ एशिया कोएरसिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state government has recently signed MOU with South Korea to enhance tourism cooperation? आपसे पूछा जा रहा है पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपके ऑप्शन हैं केरला, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये MOU उत्तर प्रदेश ने साइन किया था। हाल ही में साइन किए गए ईयर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट MOUs की बात करें तो एजुकेशन के लिए साइन किया गया है MOU इंडिया और UAE के बीच में, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए नेपाल के साथ, इसके साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन के लिए इजिप्ट के साथ और कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रांस के साथ साइन किया गया है। टेली एजुकेशन के लिए ये समझौता इंडिया और मेडागास्कर के मध्य हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन हैज साइंड MOU विद TFAC for supporting forest-based communities. Where is the headquarter of ICFRE located? आपसे ICFERA का हेडक्वार्टर पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद, देहरादून या ऑप्शन ई। और आपका फुल फॉर्म हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। ICFRE की बात करें तो इसको भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज वन द न्यूटन भाभा फंड फॉर द प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड वाटर आर्सेनिक रिसर्च इन गंगा रिवर बेसिन। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है। आपके ऑप्शन हैं इंडिया रसिया ज्वाइंट टीम, इंडिया UK ज्वाइंट टीम, इंडिया जापान ज्वाइंट टीम या इंडिया इजराइल
ज्वाइंट टीम, ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया यूके ज्वाइंट टीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका गठन 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। वर्तमान समय में इसका 103rd मेंबर सीरिया बना है फरवरी 2022 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज साइंड अ ट्रिपार्टाइट MOU विद विच कंट्री फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं USA, नेपाल, जापान एंड म्यांमार, रशिया एंड बांग्लादेश या जर्मनी एंड श्रीलंका या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रशिया एंड बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज। आपसे पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। आपके ऑप्शन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग्स या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एपेक्स बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रीफाइनेंस इन इंडिया इज। आपसे पूछा जा रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं RBI, नाबार्ड, SBI, इंपीरियल बैंक या ऑप्शन ई। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the 14th Finance Commission, the percentage share of state is the net proceed of the shareable proceeds of shareable central tax revenue should be। आपसे पूछा जा रहा है 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है। आपके ऑप्शन है 32%, 35%, 40% या 42%। 14th फाइनेंस कमीशन में ये शेयर 42% था, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें जिसके चेयरमैन हैं NK सिंह, उसमें स्टेट्स का शेयर 41% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट FDI इक्विटी फ्लो। आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह उच्चतम है। आपके ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर या सर्विस सेक्टर या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्विस सेक्टर का इक्विटी प्रवाह सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। आपके ऑप्शन हैं विमल जालान, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन या उर्जित पटेल, या फिर ऑप्शन ई। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत के गवर्नर थे उर्जित पटेल। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को अपना पद ग्रहण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइज ऑफ मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज। आपसे पूछा जा रहा है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। आपके ऑप्शन हैं मोर देन 5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर टू 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर, या लेस देन 1 हेक्टेयर, या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेस देन 1 हेक्टेयर होता है सीमांत कृषि जोत का आकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। आपसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, या डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी इसमें सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग। आपसे पूछा जा रहा है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। आपके ऑप्शन हैं 1998, 1999, 2001, 2005, या ऑप्शन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया, पर यह लागू हुआ 1 जुलाई 2005 से। बाद में इसमें संशोधन भी किया गया 2009 और 2012 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर। आपसे पूछा जा रहा है ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन हैं ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, या ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर, या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये ट्रिम का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। आपके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015, या 1 जून 2015। आप इस क्वेश्चन में हिंदी के ऑप्शन देखेंगे और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेस ईयर फॉर ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 टू 2005। आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को किया है। आपके ऑप्शन हैं 2010-11, 2011-12, 2012-13, या 2013-14, या ऑप्शन ई। और आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी, 2011-12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011, the percentage of literacy among males and females both is lowest for which state। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय जनगणना 11-12 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है।
आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बिहार में कम है। बिहार में साक्षरता दर 67.2 है। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करें, बिहार में साक्षरता दर है 61.8%, पुरुष साक्षरता है 71.2% और महिला साक्षरता है 51.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज लोएस्ट फॉर इंडियन स्टेट ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। आपके ऑप्शन हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड या ऑप्शन ई। आपसे न्यूनतम पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूनतम बिहार की है और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कपास की में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, सेकंड प्लेस पर महाराष्ट्र है, थर्ड प्लेस पर तेलंगाना, फोर्थ पर कर्नाटका और फिफ्थ प्लेस पर आंध्र प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द 10,000 BC द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी। आपके ऑप्शन है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। पॉपुलेशन ड्यूरिंग 10,000 BC थी अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोको प्लेट लाई बिटवीन। आपसे पूछा जा रहा है कोकस प्लेट जो है वो किसके मध्य स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ या एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट या ऑप्शन ई। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेट लेक्स रीजन, अल्बामा रीजन, कैलिफोर्निया रीजन या पिट्सबर्ग रीजन या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका का रस्ट बाउल क्षेत्र पिट्सबर्ग रीजन को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, इनकम अप्रोच या वेलफेयर अप्रोच या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है कैपेबिलिटी अप्रोच या जिसको सक्षमता उपागम कहते हैं। इसमें निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को समझने और गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं साओ पोलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो या ब्यूनस आयर्स या ऑप्शन ई।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस। सेंटोस को कहवा पत्तन कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील राज्य का एक बंदरगाह है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपॉजिटेड बाई रिवर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। आपके ऑप्शन हैं रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या लेटेराइट सॉइल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एलुवियल सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। आपके ऑप्शन हैं 10%, 12%, 22% या 20% या ऑप्शन ई। और ये है आपका 22%। भारत में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो 65% थर्मल पावर प्लांट से आता है, 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, 3% न्यूक्लियर पावर प्लांट से और रेस्ट 10% अल्टरनेटिव सोर्सेज से आते हैं जैसे कि सोलर और बायोमास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं 1911, 1921, 1931 या 1941 या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। भारत ने जनसंख्या के इतिहास में 1901 से 1921 तक की अवधि में मृत्यु दर भारत की बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं महामारी और खाद्य पदार्थों का अभाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर। आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं। आपके ऑप्शन हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केरला नंबर 1 पर है और सेकंड प्लेस पर है तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल वाटरवेज 1 कनेक्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। आपके ऑप्शन हैं कोट्टायम टू कोलम, सादिया टू धुबरी, हल्दिया टू इलाहाबाद या हल्दिया टू कोलकाता या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हल्दिया टू इलाहाबाद। ये नेशनल वाटरवेज 1 है। नेशनल वाटरवेज 2 की बात करें तो वो सादिया को धुबरी से जोड़ता है और नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम को कोलम से जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेतड़ी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज़ फेमस फॉर। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य का जो खेतड़ी बेल्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, मीका माइनिंग या आयरन ओर माइनिंग या फिर ऑप्शन ई।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। खितड़ी की जो खान है वो तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें ज्योग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। हो सकता है आपको यहाँ से कोई रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मिले। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के नेचर को समझते हुए आप जो भी MOU साइन हुए हैं, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें अच्छे से देखते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।